जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ अनमोल धरोहर हमें प्रकृति से मिली है। हम जो भी खाते हैं पीते हैं, हमारे जीवन की हर एक चीज़ प्रकृति की ही तो देन है। प्रकृति अगर हमें ना दे तो कभी सोचिएगा कि क्या हम जिंदा रह पाएंगे। उसी तरीके से जीवन की हर समस्या का समाधान भी प्रकृति ने अपने गर्भ में छुपा रखा है। नाना प्रकार की चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, और पता है तो ये नहीं मालूम कि उसका यूज़ कैसे करना है, उसको किस तरीके से हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाएं जिससे हमारे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाए। और कुछ का तो हमें पता ही नहीं होता कि उन चीज़ों का हम उपयोग कैसे करें। नाम कई बार सुनते हैं, दुकानों पे देखते हैं, घर में लाकर भी रख लेते हैं, परंतु ये मालूम ही नहीं है कि उसका उपयोग कैसे किया जाता है। कुछ बहुत विशेष पर्व आते हैं जैसे कि होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रे, जन्माष्टमी। इन विशेष पर्वों पर विशेष तरह की पूजा और इन चीज़ों को सिद्ध करके हम अपने प्रत्येक परेशानियों से, प्रत्येक उलझनों से खुद को फ्री कर सकते हैं, आराम से जिंदगी मस्त जी सकते हैं। परंतु पता ही नहीं है, कोई ढंग से बताने वाला नहीं है, और जो बताता भी है साहब वो आधी अधूरी जानकारी दे देता है। मत परेशान होइए, मैं हूं ना, मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूंकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको कुछ नया बताने चली आती हूँ। आज मैं जिस बारे में आपको बताने आई हूँ वो है गोमती चक्र। नाम बहुत बार सुना होगा आपने, दुकानों में देखा भी होगा रखा हुआ। नाना प्रकार के साइज में मिलता है, बहुत सारी चीज़ों में उपयोग में आता है। क्या क्या चीज़ों में बताऊं? चलो उठाओ कॉपी पेन और लिखना आरंभ करो। आज मैं गोमती चक्र के अचूक अनगिनत उपाय आपको बताने वाली हूं। सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों से। बच्चों को नज़र ना लगे, टोक ना लगे, बच्चों की वृद्धि अच्छी से हो, उनकी सक्सेस अच्छी से हो, उसके लिए चांदी के अंदर गोमती चक्र बच्चों के गले में पहना देना चाहिए। अगर आपके बच्चे की कुंडली में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, तो आपको सोने के अंदर गोमती चक्र को मंडवा कर सोमवार के दिन बच्चे के गले में लाल धागे में पहना देना चाहिए। अगर आपके बच्चे को कोई किसी तरह की नकारात्मक चीज़ें परेशान करती हैं, खास करके जैसे ही पूर्णिमा आती है, अमावस आती है, कोई बड़ी इस तरह की घटनाएं घटती हैं जैसे कि चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, अगर इस तरह की कोई घटनाओं के समय उनका मानसिक संतुलन आगे पीछे होने लगता है, बच्चे विचलित होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं, वो अलग अलग तरह से आपके सामने अपने आप को पेश करते हैं, उनकी गतिविधियां बदल जाती हैं, तो आपको 7 गोमती चक्र लेकर पीले वाले सिंदूर में, ऑरेंज कलर का जो सिंदूर आता है उस सिंदूर के अंदर डालकर आपको किसी भी बहते हुए जल में शनिवार के दिन प्रवाहित कर देना चाहिए। अब आइए बड़ों पर जी। अगर आपकी जॉब को लेकर दिक्कतें हो रही हैं, आपने अच्छी से पढ़ाई कर ली, आपका सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन जॉब नहीं लग पा रही है, जॉब मिलने में दिक्कत होती है, मिलती है तो स्टेबिलिटी नहीं आती है, तो आपको क्या करना चाहिए? 21 गोमती चक्र चुपचाप आपको एक केले के पेड़ की जड़ के अंदर दबाकर उसके ऊपर आपको अच्छी से उस पौधे के ऊपर मिट्टी विट्टी डालकर उसको रोपण करके उसको जल से सींच के गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में रख आना चाहिए। हो सके तो अपने आसपास के मंदिर में ये कार्य करिए ताकि हर गुरुवार आप उस पौधे में पानी डाल सके। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक बार तो आप उसमें पानी डालकर ज़रूर आइएगा। आपका कोई बिजनेस है,
जो चल नहीं रहा, और खास करके इस वजह से नहीं चल रहा कि आपके एम्प्लॉयज नहीं टिकते। आपके बिजनेस में काम करने वाले लोग आए दिन आपको छोड़कर चले जाते हैं, या आए दिन उनकी कोई ना कोई समस्या ऐसी रहती है जिसकी वजह से आपका बिजनेस सफर्ड होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? शुक्रवार के दिन आपको 12 साढ़े 12 के बीच में एक लाल कपड़े में 5 गोमती चक्र थोड़े से चावल और रोली के साथ बांधकर अपनी दुकान के नॉर्थ में टांग देना चाहिए। इससे आपके एम्प्लॉयज टिके रहते हैं और कभी आपको छोड़कर नहीं जाते हैं। अगर आपकी दुकान के अंदर ग्राहक नहीं आ रहे तो क्या करना चाहिए? आपको शुक्रवार के दिन 12:30 बजे एक लाल कपड़े में 11 गोमती चक्र डालकर और साथ में 2 लाल गुंजा लाल रंग के कपड़े में ही बांधकर आपको एक साथ गठरी बनाकर अपने मेन एंट्रेंस से सीधे हाथ पर बांध देनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी ग्राहकी बढ़ेगी और आपका वॉक इन क्लाइंट्स बढ़ने लगेगा। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं और आपका काम अच्छा नहीं चलता तो प्रत्येक शनिवार को, 11 शनिवार तक ये कार्य करना है, प्रत्येक शनिवार को आपको एक गोमती चक्र अपने सिर पे से घुमाकर एक मुट्ठी काले तिल के साथ पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आना चाहिए। अगर आप बार बार सक्सेस से दूर रह रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर आपको सक्सेस मिल नहीं पा रही है, तो आपको अपनी पहली उंगली के अंदर चांदी में गोमती चक्र पहन लेना चाहिए और ये कार्य आपको शुक्रवार के दिन करना चाहिए। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है, लड़ाइयाँ बहुत रहती हैं, आपस में अलगाव बहुत रहते हैं, बात बात पर लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, तो रविवार के दिन 21 गोमती चक्र आपको गुड़ के पानी के अंदर डालकर किसी चौराहे पर छोड़ आना चाहिए। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, करके देखेंगे तो जीवन में तरक्की और बरकत ज़रूर आएगी। शुक्रवार के दिन अगर आप लाल कपड़े में सिंदूर के अंदर 11 गोमती चक्र थोड़े से चावल डालकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर देते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। गोमती चक्र को विष्णु चक्र भी कहा जाता है। ये अक्सर हमें प्रकृति की गोद में यानी कि नदियों में मिलते हैं और ये प्राकृतिक रूप से ही इस तरह के बने होते हैं कि इसके ऊपर चक्र की आकृति होती है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये श्री हरि विष्णु जी के सुदर्शन चक्र की तरह ही कार्य करता है। अगर बहुत ज़्यादा दुश्मन आपको सताते हैं, आपका रुका हुआ पैसा वापस नहीं आता, काले कपड़े के अंदर 11 गोमती चक्र और साथ में थोड़ा सा शहद डालकर शनिवार के दिन पीपल के नीचे दबा कर आ जाइए। अपने दुश्मन का या उस व्यक्ति का जिससे आपको पैसे लेने हैं उसका नाम लीजिए और 7 परिक्रमा उस पीपल के पेड़ की करके घर लौट आइए। कुछ ही समय में आपका पैसा वापस आ जाएगा और कोई व्यक्ति अगर आपको बहुत परेशान कर रहा है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये तो हुए छोटे छोटे उपाय जो हम कर सकते हैं, परंतु अभी आ रही है होली। होली पर आप विशेष क्या कर सकते हैं? घर में अगर कोई बहुत बीमार रहता है, होली वाले दिन 1 रुपये के सिक्के के साथ एक गोमती चक्र उसके सिर से उल्टा एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमाकर जलती हुई अग्नि में डाल आइए। ऐसा करने से उस व्यक्ति के बड़े से बड़े रोगों से उसे मुक्ति मिलती है। घर के अंदर अगर बहुत नेगेटिविटी है, 5 गोमती चक्र होली के 3 दिन पहले अपने घर के मुख्य द्वार में लाल कपड़े में बांध दीजिए और जिस दिन अग्नि प्रवाह हो यानी कि जिस दिन होली की अग्नि जले उस दिन उसको निकाल कर अपने घर के सामने खड़े होकर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर अग्नि में डाल आइए। आपके घर की बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। अगर आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, अगर आपके बच्चे का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है, तो आप 2 गोमती चक्र लेकर अपने बच्चे के सिर से लेकर पैर तक 7 बार घुमाकर जलती हुई होली की अग्नि में डाल आइए और 7 परिक्रमा करके अपने बच्चे के भविष्य के लिए और अच्छी शिक्षा के लिए ज़रूर प्रार्थना करके आइए। अगर आपके पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं तो 5 गोमती चक्र होली से 7 दिन पहले अपने बेड के नीचे रख लीजिए
और जिस दिन होलिका दहन हो उस दिन अपने पति को स्पर्श करके, अपने आप को स्पर्श करके उसे होली की जलती हुई अग्नि में डाल आइए। ऐसा करने से आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं, आप दोनों के बीच का जो अलगाव है वो धीरे धीरे करके दूर होने लगेगा और आपके जीवन में बरकत आने लगेगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटा सा उपाय और काम है, लेकिन अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की आपकी होने लगेगी। बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई बहुत महंगी नहीं आती है, मामूली सी उस पर बाज़ार में अवेलेबल है, आप चाहें तो बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लाइएगा, करिएगा और जो भी इसके आपके परिणाम आए मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गूढ़ विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।